श्री राम समर्थ। सितंबर 1। अपना ज्ञान देह बुद्धि का है। गृहस्थी में डूबे हुए लोग कहते हैं विषय का अनुभव तुरंत आता है, किंतु भगवान का अनुभव अनुमान और श्रद्धा का है। उनका यह कहना मैं मानता हूँ। गृहस्थी में डूबे लोग उसे छोड़ते नहीं, इसका मुझे आश्चर्य नहीं होता, लेकिन उससे प्राप्त सुख चिरकाल टिकने वाला सुख है ऐसा मानते हैं, इसका मुझे दुख होता है। मैं तो यह कहता हूं कि तुम्हारे अनुभव के अनुसार तुम्हें जो सत्य लगता है वही सत्य मानो, लेकिन उसके अनुसार भी तुम नहीं बरतते। भगवान से प्राप्त होने वाला आनंद प्राप्त नहीं हुआ तो कोई हर्ज नहीं, किंतु विषय का सुख सदा टिकने वाला नहीं, इतना भी विश्वास हुआ तो भी बहुत है। उसी से भगवान का आनंद प्राप्त होगा। भगवान से प्राप्त आनंद कहीं बाहर से लाना नहीं है, वह तो अपने भीतर से अंतःकरण से पैदा होने वाला है। आज के सुधारों ने देह का सुख बहुत बढ़ाने का प्रयत्न किया, किंतु अंत में वह दुख का ही कारण हुआ। मान लो देह का खूब सुख सामने है, किंतु यदि हम में उसे भोगने की शारीरिक शक्ति या सांपत्तिक अनुकूलता न हो तो उस स्थिति से भी हमें दुख ही होगा। सबको सुख मिले यह संभव नहीं है, इसलिए हर आदमी दौड़ धूप करके अंत में दुखी ही होता है। सुख और दुख दोनों वास्तव में उत्पन्न हुए ही नहीं, उन्हें हमने भ्रम से उत्पन्न कर लिया है। कोई भी बात मन के अनुकूल हो तो सुख होता है और मन के प्रतिकूल हो तो दुख होता है। वैसे वास्तव में न सुख है न दुख है। मैं देह हूँ, यह भावना जब तक है तब तक अनुभव के साथ भ्रम रहेगा ही। हमारा यह भ्रम है कि सृष्टि आनंदमय होकर भी हमें वैसे नहीं दिखाई देती। उस भ्रम की जड़ हमारे भीतर है। जहाँ भगवान वहाँ माया, जहाँ काया वहाँ छाया। यह जैसे सत्य है वैसे ही जहाँ अनुभव होगा वहाँ भ्रम होगा, यह नियम है। 5 आदमी मिलकर प्रपंच बनता है और उसमें हर आदमी स्वार्थी होता है, तो सब सुख एक अकेले को मिल जाए यह कैसे संभव हो सकता है। एक गांव से दूसरे गांव जिसकी बदली हुई है, ऐसा आदमी यह सोचकर कि कम से कम अब 2-3 बरस बदली नहीं होगी निश्चिंत होता है। इस प्रपंच में हमारी आयु की इतनी भी निश्चिंतता नहीं है, अतः हम अपनी आयु का एक भी क्षण व्यर्थ न गंवाकर सत्कर्म में यानी भगवान के अनुसंधान में व्यतीत करें। हमारा कोई शत्रु मिले और उससे झगड़ा होने के कारण गाड़ी छूट जाए, या कोई मित्र मिले और उससे प्रेम भरी बातें करने के कारण गाड़ी छूट जाए, तो बात एक ही होगी, यानी परिणाम एक ही होगा। वैसे ही गृहस्थी या प्रपंच में कोई आघात होने से भगवान को भूले, या गृहस्थी में अत्यंत अनुकूल परिस्थिति के कारण या उसमें उलझे रहने के कारण भगवान को भूले, दोनों बातें समान ही हैं, नुकसान समान ही है। आज का मुख्य विचार, भगवान के सिवाय दूसरा कोई सत्य संसार में नहीं है। इसी विश्वास के होने पर जो गृहस्थी या प्रपंच होता है उसे परमार्थ समझे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।